हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर के क्या हैं, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। आपको मैं बता दूं, आज पावर कट है एंड समवेयर कुछ तो इशू है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। थोड़ी बहुत लाइट का मैंने अरेंजमेंट किया है। अब इसमें जितनी रीडिंग जैसे भी रीडिंग होगी, प्लीज आप मेरा सपोर्ट करना है यहाँ पे, और आई होप आप कार्ड्स देख पाओगे। ओके, मैं कोशिश करूंगी आपको सभी कार्ड्स दिखाने की। और अगर बीच में लाइट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इफ द लाइट पावर कम्स बैक तो अच्छा है फिर, लेकिन अगर नहीं आती है तो ऐसे ही आज काम चलाना होगा। सपोर्ट करें प्लीज, एंड जरूर इस रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए पहले इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। ओके, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, और उनके इंटेंशंस आपको लेके क्या है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस रीडिंग की शुरुआत हो चुकी है। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। श्री राधे। अपने फेवरेट डेक के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये डेक, बहुत सुंदर है, इलस्ट्रेशंस बहुत सुंदर है इसकी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, the moon, okay, 4 of pentacles, all right, the judgment, ठीक है, king of pentacles, okay, 3 of swords, एट ऑफ पेंटिकल्स। सभी ज़ोडिक साइंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, सभी ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वॉन्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फिलहाल है। ओके गाइस, द पावर इज बैक। बढ़िया बढ़िया जी, चलिए गुड। द 9 ऑफ हर्मिट, बहुत कंफ्यूज है आपका पार्टनर, बहुत बड़े डिलेमा में चल रहा है आपका पार्टनर, बहुत बड़े डिलेमा में। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, देन लियो भी है। ओके, जेमिनाई, या देखो सब है, सेजिटेरियस, सभी राशियां हैं आज, 12 की 12 राशियां यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओके, 3 का दौर निकालूंगी। ठीक है, देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे बोला, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। इसकी जिंदगी में एक ऐसा उतार चढ़ाव आ चुका है, जिंदगी में इतने सारे आ रहे हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको ये करे तो करे क्या। ठीक है, या तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरीके से फंस चुका है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ आपका व्यक्ति इतना ज्यादा, मैं बोलूंगी कि रिग्रेट कर रहा है ना आने के बाद, कि जिसकी हद नहीं है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति को कंट्रोल कर रही है और डोमिनेट कर रही है। ओके, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि आप अपने पार्टनर की लाइफ पे एक वाइट एनर्जी थे। ओके, ये इस इलस्ट्रेशन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनके साथ रहना चाहते थे। आप इनको कभी कभी अपनी बातें कहते भी हो, कुछ चीजों में इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते भी हो, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो अपने पार्टनर पे। आपका कभी भी ये नहीं होता है कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे से ही बात करे, या कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरा ही होके रहे और अपने आसपास के सारे रिश्तों को भूल जाए। आपका कभी ये इंटेंट नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में कि ये व्यक्ति अपना, कई लोग तो आप में से जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं ये रहता है कि उस व्यक्ति की जो अपनी लाइफ है वो अफेक्ट ना हो। ओके, सो यू एडजस्ट एंड यू ट्राई टू डू इट, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। ओके, अगेन यहाँ पे देयर आर नो जजमेंट्स, कार्ड्स डोंट जज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू जो सिचुएशन, जो चीजें मुझे कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं। ओके,
ऐसा नहीं है कि आप मौलिकता पे आ जाएं यहाँ पे कि भाई ये तो गलत है। देखो गलत सही तो बहुत कुछ है, ठीक है, बट फिलहाल करंट एनर्जीज कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमसे वो बात करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू जज एनीबडी। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि इसको ये व्यक्ति केवल अपने लिए चाहिए, अपने संसाधनों को पूरा करना है इसलिए चाहिए। ये व्यक्ति एक तरह का एटीएम हो सकता है इसके लिए, एक बैंक की तरह इसको ट्रीट कर रही है शायद थर्ड पार्टी के, भाई इससे मुझे जो मिल सके मैं ले लूं। सो समवेयर वहां आपका पार्टनर बहुत अधिक ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है, और अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए ही भी तो इसीलिए है ना, ताकि भुगत सके अपने कर्म। थर्ड पार्टीज जो ऐसी आती हैं वो आपको कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए, कोई लाइफ लेसन देने के लिए आती है। ओके, कितनी कश्तियों में पैर रखेंगे आपके पार्टनर, जितनी कश्तियों में पैर रखेंगे उतने ही ज्यादा डूबने का, गिरने का डर इस व्यक्ति का रहेगा। तो आपका पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा टूटे हुए दिल के साथ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने आपका दिल भी कुछ ऐसे ही अभी कुछ हफ्तों, कुछ महीनों पहले तोड़ा है। ओके, इट्स नॉट बीन लॉन्ग, अभी कुछ समय पहले ही इस व्यक्ति ने आपका दिल बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। आपको इस हद तक इसने बातें कही हैं, जैसे कि कहते हो ना किसी को कि तुम मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड यू, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक एनर्जी होती है ना जिसमें आप किसी व्यक्ति को बहुत अनाप शनाप चीजें कह देते हो, आप ये भूल जाते हो कि उसका रिश्ता आपके साथ पास्ट में कैसा था, उसने आपके लिए क्या क्या किया, वो आपसे कितना प्यार करता है, उसकी जिंदगी में आप कहाँ मायने रखते हो, कितने मायने रखते हो, कितने इंपॉर्टेंट हो गए वो आपकी लाइफ में। ये सब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, और आपको केवल ऐसी ऐसे अपशब्द, ऐसी गलत बातें बोली कि आपका दिल बिल्कुल टूट गया। इट स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड देन यू हैड अ हार्ड टाइम। आपको काफी समय लगा ठीक होने में, काफी समय लगा खुद को संभालने में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, अपने ऑफिस के काम में मन लगाने में, लोगों के साथ वापस बातचीत करने की हालत में आने में, क्योंकि कोई भी इंसान एकदम अकेला तो होता नहीं है। ओके, हर व्यक्ति के आसपास कुछ लोग होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको इतना तोड़ दिया कि आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे थे। ओके, कोई भी इंसान सालों में नहीं रह सकता है, एवरीवन नीड्स पीपल अराउंड देम। ओके, तो आपको बहुत टाइम लगा वापस इस चीज में वापस लौट के, मेन स्ट्रीम लाइफ में लौट के आने में। अब जो उन्होंने आपके साथ किया कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति के साथ भी हो रहा है। इनफैक्ट जिन लोगों के व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं भी है ना, वो अपनी लाइफ में किसी और मुद्दों में फंसे हुए हैं। इट कैन बी लीगल, इट कैन बी प्रॉब्लम्स विद the spouse or with the family or in their career and their business, many kind of health, there are many problems that your partner is currently facing। तो इस वजह से आपके पार्टनर की जिंदगी बहुत अच्छी तो अभी चल नहीं रही है, ठीक है। हाँ, ये रिश्ता जब शुरू हुआ था तो जरूर दिखाई देता है कि आप दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट थे इस रिलेशनशिप में कि अच्छा चलेगा, आगे तक चलेगा। खासतौर से आप तो बहुत एक्साइटेड थे, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया। ये मतलब मुश्किल से मतलब ऐसा रिलेशनशिप कभी आपके लाइफ में पहले आया नहीं, तो आपके लिए एक बहुत ही नई चीज थी, आपके लिए ये बहुत ही प्रेशियस चेरिश्ड चीज है आपके लिए एक। ओके, आपको इसकी अहमियत पता है इस रिलेशनशिप की, आप अच्छे से जानते हो कि ये रिश्ता कितना अहम है आपके लिए, और क्या क्या बदलाव इसकी वजह से आपके मन में, आपके जीवन में आए हैं, कैसा आप फील करते हो। तो आप उस होल एक्सपीरियंस को बहुत प्रिजर्व करके सुंदर तरीके से रखना चाहते हो, और चाहते हो कि ऐसा ही रहे, ठीक है। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके इस रिदम में आपके साथ चल नहीं पाए, ठीक है। पहले इस व्यक्ति ने आपको चेस किया, फिर इस व्यक्ति ने आपको रिझाया, फिर इस व्यक्ति ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया, अपना करिश्मा दिखाया, अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, ये दिखाया कि ये हर चीज कर लेंगे, ये दिखाया कि ये कहीं ना कहीं किसी किसी को तो उनके पार्टनर ने शादी का सपना भी दिखाया है। ओके, लाइफ टाइम कंपेनियनशिप का सपना भी दिखाया है, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जबकि आपने नहीं उकसाया इनको, आप यू वर नॉट रियली लुकिंग फॉर इट, आप कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इसने आगे बढ़ के इस व्यक्ति ने आपको बहुत सी चीजें, बहुत से ना ऐसे फट वाले जादू होते हैं ना, वो इस व्यक्ति ने आपको दिखाए, ठीक है, दिखाए, और फिर ये गायब हो गया, या फिर ये ऑब्सेशन में चला गया, या आप पे शक करने लग गया है बहुत ज्यादा, या फिर चीजें आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आपकी बात सुन नहीं रहा है, या फिर आपको उतना समय नहीं दे रहा है जितना समय आप डिजर्व करते हो। और आप कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग व्यक्ति नहीं हो, आप इनके 24 घंटे नहीं चाहते हो। जैसे कि मैंने बोला, यू आर नॉट समवन हु फोर्स योरसेल्फ ऑन टू समवन। ओके, आपका ये है कि चलो ठीक है, 10 मिनट बात करनी है दिन में कर लो, लेकिन मन से करो,
अच्छे से करो और खुद से करो। ओके, मुझसे मत चेस करवाओ। तुम्हारे 2-2 मिनट के लिए मैं परेशान रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे 2 मिनट भी नहीं मिलते, उसके लिए भी मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ता है, उसके लिए भी मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है, उसके लिए भी मुझे इतना सारा वेट करना पड़ता है तुम्हारे दिन के 2 मिनट के लिए, जबकि इतनी सुविधाएँ हैं, फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, कितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे भी तुम नहीं रह सकते हो या मुझे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे हर्ट की हैं। ओके, आपका पर्सन मुझे परेशान दिख रहा है, आपके साथ पुरानी लाइफ, पुरानी जो भी उनके मोमेंट्स रहे हैं उनको याद करता हुआ दिख रहा है। दिखाई दे रहा है कि ये आपको वापस लाइफ में पाना चाहता है, क्योंकि अट्रैक्शन और स्पार्क तो आपके लिए है। जो मेन मुद्दा दूरियां जो आई हैं वो आई हैं एक्सपेक्टेशंस के डिफरेंट होने की वजह से। रिजर्व रहने लग गया आपका पार्टनर। ओके, और आपको बिट्रेयल और ब्रोकन डाउन महसूस हो रहा है इस प्यार में। ओके, कि काँटा भी लगा, खून भी बहा, लेकिन कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं है। पार्टनर तो हाल-चाल भी पूछने को तैयार नहीं है। मरहम पट्टी तो वो क्या ही करेगा। तो कहीं न कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, वो आपके पार्टनर ने इस तरीके से कहीं न कहीं खराब किया और आज वो परेशान है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से। दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी सैड। और थर्ड पार्टी में तो जो लोग हैं, वो थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपको याद कर रहे हैं। आपके मैच्योरिटी को याद कर रहे हैं। आप कैसे उनको सपोर्ट करते थे याद कर रहे हैं। कितनी अच्छे तरीके से एज़ एडल्ट्स आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को कंडक्ट किया है। वो चाइल्डिश, इमैच्योर बिहेवियर कभी नहीं किया आपने। तो ये व्यक्ति उसको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। फिलहाल आपको याद करते-करते इस व्यक्ति की रात अब तक बीती है और आगे भी आज रात आपको याद करते-करते, पुराने पलों को याद करते-करते ही बीतेगी। ये मैं आपसे शत प्रतिशत गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये आपके पार्टनर के लिए इतना टॉर्च फीलिंग्स इमोशंस थे। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, अब मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।